करीम को मछलियां पकड़ने का बहुत शौक था। हम दोनों अक्सर जाया करते थे शिकार पर, लेकिन काफी वक्त से न जा सके थे। काम इतने हो गए थे, फुर्सत ही नहीं थी। आखिरी दिन जब हम मिले तो हमने प्लान बनाया था कि कुछ भी हो इस बार जरूर जाएंगे। जिंदगी में कभी कुछ मुलतवी नहीं करना चाहिए। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। अब सोचता हूं, काश उस दिन कह देता कि भाई आज सब छोड़ो और चलो शिकार पर, लेकिन मैं ना कह सका। अब मैं खुद से नाराज रहूंगा। देखो, खुद को इल्जाम ना दो। पछतावे की कोई हद नहीं होती बारान। अगर इस अंधेरे में गिर गए तो बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। करीम तुम्हारे दिल में अपना मकाम जानता था, और असल चीज यही है, तुम दोनों की दोस्ती, तुम्हारी मोहब्बत सच्ची थी। दिलों का एक होना असल रिश्ता होता है। जाहिर है दिल तो चाहता है कि ज्यादा वक्त गुजारें, ज्यादा से ज्यादा लम्हे एक दूसरे के साथ बांटें, लेकिन मोहब्बत भी पछतावे की तरह लामुतना ही होती है। जितना भी वक्त गुजार लो, जुदाई की शिद्दत में इंसान बस काश ही कहता रहता है, काश थोड़ा और वक्त मिल जाता तो कुछ हम कर पाते उसके लिए। फिर सब बातें बेमायनी रह जाती हैं। बस काश रह जाता है, काश कि कुछ ऐसा हुआ ही ना होता। ठीक कह रही हो तुम। जिंदगी में इतना मसरूफ नहीं हो जाना चाहिए। अपने प्यारों को हर चीज पर तरजीह देनी चाहिए, वरना पूरी जिंदगी जाया हो जाती है। और जैसा कि तुमने कहा, बस एक काश रह जाता है। बेहतर है कि खो देने से पहले चीजों की कदर कर ली जाए। एक दिन मैं और करीम मछली पकड़ने गए। मौसम खराब था, तूफानी। मैंने कहा छोड़ो यार करीम, वापस चलते हैं, लेकिन वो नहीं माना। और फिर हम बुरी तरह भीग गए। उसी हालत में घर आए।
उस दिन तुम्हारा क्या मतलब था? मुझे याद नहीं। तुमने कहा कि मैं दारिया की झूठ पर यकीन करता हूं। किस झूठ की बात कर रही थी? हटो सामने। मैं कुछ पूछ रहा हूं अंकुल, बताओ मुझे। मैं तुम्हें जवाबती नहीं हूँ फरात। अगर सवाल करने का इतना ही शौक है तो जाके दारिया से करो। कोई बात है क्या फराद साहब? नहीं, कुछ नहीं। मेरे करीम का भाई आ गया। वो हमेशा सिर्फ तुम्हारा नाम लेता था। तुम्हारा भी जिक्र किया करता था, बहुत तारीफें करता था तुम्हारी, और मैंने तो तुम्हें देखते ही पहचान लिया था। मैंने दिल में कहा कि यही वो बच्ची हो सकती है। तुम्हारे चेहरे पर दिल की खूबसूरती छलकती है। मेरा करीम भी बिल्कुल ऐसा ही था। करीम सच्चा, बाउसूल और सबसे अलग शख्स था। आजकल उस जैसा मुखलिस दोस्त, उस जैसा साफ और बाइज्जत इंसान बहुत ही कम मिलते हैं। ऐसे लोग हम सबके लिए बहुत कीमती था करीम। बारा, कैसे हो बेटा तुम? कैसा होगा अम्मी? अपने सबसे करीबी दोस्त को खो दिया है। तुम दो जिस्म एक जान थे। करीम को तुम पर सबसे ज्यादा भरोसा था। बारहान बेटा, करीम वाकई अपने नाम जैसा था। बहुत ही नर्म मिजाज सा लड़का था। मैं उसे अपना बेटा ही समझता था। एक बार भी उसने मुझे मायूस नहीं किया, न मुझे न बारहान को। अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे। आमीन। तुम बड़े भाई बनकर हमेशा उसके साथ रहे। उसने तुमसे बहुत कुछ पाया है बेटा। उस पर कोई हक हो तो माफ करना। अस्तग़फिरुल्लाह, मेरा हक उस पे नहीं, बल्कि उसका हक मुझ पर है। जैसे उसने मुझे संभाला। इंसान तो खताकार है। जब कभी मैं भटका, करीम ने मेरा साथ दिया। बहुत याद आएगा वो। इजाजत दीजिए। अच्छा बारान, देखो फिशिंग का वादा तुमने जो किया था वो मैं भूला नहीं हूँ। याद से हम जाएंगे।
अच्छा, जिन डॉक्यूमेंट्स का तुमने कहा था वो मुझे मिल गए हैं। मैं भी तुम्हें मेल कर रहा हूँ। बहुत याद आएंगी वो। मेरे लिए तो बड़े भाई जैसे थे। अल्लाह तुम्हें सब्र दे बेटा। शुक्रिया अहमद चाचा। मिट्टी से आए हैं, मिट्टी में ही लौटना है। हर इंसान में अल्लाह की तरफ से दी गई रूह होती है बेटा। मौत दरअसल अपने रब की तरफ वापसी है। अजियत तो हमेशा पीछे रह जाने वालों को होती है। हर मौत कबलस वक्त ही लगती है। इंसान जब अपने चाहने वालों को खो देता है तो उन्हें दोबारा ना मिलने और ना देखने का दुख रह जाता है। लेकिन हमें ये जान लेना चाहिए कि ये जुदाई हमेशा के लिए नहीं है। आखिरत में मुलाकात का वादा है। अहम बात यह है कि जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो हमें कैसे याद रखा जाता है। जो सदा पीछे रह जाए बेटा, वही इंसान के लिए असल है। करीम बेटा एक बहुत नेक इंसान था, इसीलिए हमेशा अच्छे लफ्जों में याद रखा जाएगा। ठीक कहा अहमद चाचा, वो हमेशा अच्छे लफ्जों में याद रखा जाएगा। ये उसका इनाम है और उसे जानना हमारे लिए भी किसी इनाम से कम नहीं। सलामत रहो बेटा, बिल्कुल सही कहा।